The battle lines are drawn in Parliament as the much talked about Waqf bill takes centre stage today. Both the NDA and the opposition have issued a whip to their MPs ensuring full attendance for this high stakes debate. The bill has been allocated 8 hours of discussion, falling a few hours short of the 12 hours demanded by the opposition. Ahead of this, the India bloc allies have unanimously decided to oppose the bill, calling it targeted legislation that violates constitutional provisions. Sources in the know have, however, suggested that both TDP and JDU will back the bill in both the houses after their concerns were addressed. The government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the Parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. Now, if some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion, that would be unfortunate, because the nation wants to listen the points raised by various political parties. विरोध एक साजिश के तहत होगा। जब बिल कल आ रहा है तो अलविदा की नमाज, जो इतना पवित्र महीना रमजान का होता है, लोग गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1 महीना उपवास करते हैं, रोजा रखते हैं, और उसमें आप काली पट्टी बांधने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेरित करें। और जिस तरह से पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रवोक किया कि आप काली पट्टी बांध करके जाएं, तो बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की 428 पेज की, कोई क्लाज तो बताएं, कोई अमेंडमेंट बताएं जिसमें सरकार कहीं किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद झूठ बोल रहे हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है, और रिफॉर्म इस समय की मांग है। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। ये बिल एंटी मुस्लिम नहीं है, अपोजिशन एंटी मुस्लिम है। इनको मुसलमानों का फायदा करने की इनकी भूमिका बिल्कुल नहीं है। हमेशा हुटिंग के लिए उनको भड़काने का काम करते रहते हैं, एनडीए पर आरोप करते हैं, लेकिन एनडीए और माननीय मोदी जी की सरकार जो है, ये तमाम मुसलमानों के फायदे के लिए ये बिल लाया गया है, और अपोजिशन वाले ही मुसलमान के विरोध में है, ऐसा उनके ऊपर मेरा आरोप है। So what has happened in BSc today? Today, in the BSc meeting, the opposition parties have walked out in the middle of the BSc meeting in protest. Why? Because the government is simply bulldozing its agenda and not listening to the views of the opposition party. We have asked for a comprehensive discussion on the Waqf Amendment Act. Our views are not being listened to. देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिसने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आखिर उनके साथ जो अल्पसंख्यक है वो उन पे भरोसा क्यों नहीं करता है? और क्या अच्छे काम है भारतीय जनता पार्टी सरकार की? ये कि देश की सबसे बड़ी अदालत कहे कि जो अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चल रहा है वो रुकना चाहिए, और वो बुलडोजर रुकने का नाम नहीं लेता है, वो अल्पसंख्यकों के घरों पे चलता है। ये अच्छे काम है क्या भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के क्या ये अच्छे काम है कि वो वक्फ संशोधन बिल लेके आ रहा है, लेकिन उनकी नीयत क्या है कि वो उस संपत्ति को उद्योगपतियों को देना चाहते हैं? ये उनके अच्छे काम है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि जो वादे 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में भाजपा ने किए थे, उन वादों का, उन सपनों का क्या हुआ?